मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। हिंदी मीडियम के जितने भी माध्यम के हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए 2024 का जो बोर्ड पेपर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ संतुलित समीकरण होता है या क्या होता है जब, तो आप लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं, कैसे समीकरण को लिखेंगे, कैसे इसको संतुलित किया जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम आप ही के लिए आए हैं कि आप लोग बोर्ड के पेपर में 2024 में डरे ना, आसानी से सब पेपर को अच्छे से क्या कर लें, सॉल्व कर लें, एकदम इजी फॉर्म में। डर के आगे जीत है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हमारा देखिए सेकंड पेपर था। पहला पेपर हम दिए थे जैसे थ्योरी परिभाषा सा जो आता है उसको लिखने के लिए, ठीक। ये सेकंड पेपर है। इस सेकंड पेपर में यही है कि जैसे मान लीजिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर दूसरा क्या है, क्या होता है जब। क्या होता है जब में यही होता है कि जैसे हम किसी समीकरण को कैसे लिखा जाएगा, जिससे आप लोग डरते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आता है जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर बनेगा, ठीक। अब आता है जिंक क्या है, प्रबल धातु होता है। क्या होता है, प्रबल धातु। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, एक यौगिक है। तो हमेशा प्रबल वाले क्या करेंगे, दुर्बल को विस्थापित कर देंगे। तब बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस 2Ag। संतुलित करेंगे क्योंकि जिंक दूसरे वर्ग का तत्व है और सिल्वर क्या है, फर्स्ट वर्ग का तत्व है। तो संतुलित करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ZnNO3 का होल ट्वाइस। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना बाबू कि जो मैग्नीशियम है वो प्रबल धातु है और हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन क्या है, दुर्बल। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब आता है जो तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आप लोग कहते हो क्या होता है जब, ठीक है। तो क्या होता है जब में हम लोग क्या करेंगे, कैसे समीकरण को हम लोग लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला समीकरण है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट का सबसे पहले फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। गर्म किए, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन गैस बना और क्या बना, ऑक्सीजन गैस बना। ठीक है। अब हम लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस लिखेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे बेटा तो PbO बनेगा। कौन सी गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस। प्राकृतिक में कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ये देखिए इतना इजी फॉर्म में लिख दिया गया है। अब आता है दूसरा B, नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो कह दिया गया कि जो क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। तो कैल्शियम भी क्या होता है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल नहीं, प्रबल धातु है। तो हमेशा दुर्बल को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो जब ये विस्थापित करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल बना। संतुलित करने के लिए नाइट्रेट पर आवेश क्या होगा, माइनस होता है। हाइड्रोजन पर आवेश क्या होता है, प्लस। और कैल्शियम पर आवेश क्या होता है, +2। बेस पर क्षार पर किस पर होता है, -2। जब संतुलित करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल के सामने हम 2 लगा देंगे, जिससे हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन, देखिए हम डायरेक्ट आंसर भी लिख दिए हैं, बोर्ड का पेपर है में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट किया तो बन गया अभिक्रिया में मैग्नीज क्लोराइड और जल। तो अगर हम इसको संतुलित करेंगे, क्योंकि मैग्नीज के साथ कितने क्लोरीन, 2, ठीक। और कितने ऑक्सीजन हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो हम 2H2O लिख दिए और 2 क्लोरीन हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरीन, तो MnCl2 प्लस
2H2O प्लस क्या, क्लोरीन गैस। समझ में आया। इस समीकरण को हम आसानी से संतुलित करेंगे। फिर दूसरा दिया है कि संतुलित करने के लिए दूसरा क्या है, आयरन को हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुआ। अब हम संतुलित करेंगे। तो अभी बताओ, देखो उत्पाद के नीचे कितना अंक है, 3। अभिकारक के उस तत्व के सामने लिख दीजिए 3, बन गया। अब हम जब संतुलित के 4 हैं, इधर ऑक्सीजन 1 था तो हम अभिकारक के सामने 4 लिख दिए, 4 हो गया। तो 4 ये हो गया, 4 हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। अब आता है क्या होता है जब मैं क्वेश्चन, देखिए भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट है। कहा जा रहा है फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहला दिक्कत होता है फेरस सल्फेट का फार्मूला आप लोग को। तो फेरस सल्फेट क्या है, ये FeSO4 है। जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ कितना है, 2 है। तो उत्पाद के नीचे आयरन के नीचे 2 है तो अभिकारक के सामने लिख दिए। तो समझ में आया। तो 2 एकम 2, 2 सल्फर है तो यहाँ पर भी एक सल्फर और यहाँ पर भी एक सल्फर। समझ में आया। अब आता है क्या, लास्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। अच्छा, सोडियम धातु को कहाँ करा दीजिए, पानी से अभिक्रिया करा दीजिए। तो सोडियम क्या होता है, पानी में आग लगा दिया जाता है। तो देखते हैं ना जंतर मंतर वाले लोग, जब पानी में आग लगाना होता तो सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया बहुत जल्दी कर लेता, तुरंत आग लग जाता है। तो बहुत से पिक्चर में देखते होंगे आप लोग, जब हम बाबा लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं, या जंतर मंतर वाले आग लगाते हैं, तो देखते हो ना सोडियम पानी में डालते तुरंत आग लग जाता है, जलने। तो यही है सोडियम, जब पानी में डाला जाता है तो बनता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। हाइड्रोजन गैस किस तरह निकल गया, आसानी से। तो हम इसको संतुलित करेंगे तो क्या बना, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 हम लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन हमारा बन जाएगा। तो बेटा ये 2024 का बोर्ड का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संतुलित करना क्या होता है जब, ये पेपर है। तो इसको आसानी से बार बार क्वेश्चन करिएगा, बोर्ड में पेपर में 2024 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आएगा तो इसी में से आपका 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो बाबू आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड हों वो भी उनको बताइए कि MD केमिस्ट्री क्लासेस एक चैनल है, उसमें हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं वो विज्ञान पढ़ सकते हैं। ओके बाबू, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा आप लोग।